नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में अच्छा मूड माहौल देखने को मिल रहा है, जैसा कि उम्मीद भी थी, क्योंकि कुछ नेगेटिव ही नहीं था। एक नेगेटिव जो कंटिन्यू चल रही थी वो थी एफआईआईज की सेलिंग, और उस पर भी कल रोक लग गई। एफआईआईज का एक लंबे समय बाद एक फिगर आया जहां पे बाइंग का फिगर आया, लेकिन इंपॉर्टेंट था ऑप्शंस फ्यूचर्स का डेटा, क्योंकि कैश मार्केट में तो वो बेच ही रहे हैं, लेकिन बीच बीच में क्या है कि फ्यूचर्स में खरीदारी कर रहे हैं, यानी ट्रेडिंग पर्पज से उन्हें भी दिख रहा है बाजार ऊपर जा रहा है और स्टॉक्स लेवल पे उन्हें भी कंफर्ट नहीं आ रहा है, इंडेक्स लेवल पे कंफर्ट है। तो अगर मैं कल का डेटा एक बार रिमाइंड कराऊं आपको, तो 169 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग करी एफआईआईज ने, मैंने कल ही डिस्कस कर दिया था। आप ये मत कहो बहुत छोटी बाइंग है, आप ये कहो कि जो 4000, 3000, 5000 करोड़ की सेलिंग हो रही थी वो रुक गई, ये पॉजिटिव था। वहीं फ्यूचर्स में कल उन्होंने 3500 करोड़ की बाइंग करी और ये काफी बड़ी पॉजिटिविटी दिखा रहा है बाजार में। अब आता हूं मैं आप सभी के लिए स्टॉक स्पेसिफिक। तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर एक्शन है, लेकिन उससे पहले एक बार ग्लोबल मार्केट और भारतीय बाजार के बारे में समझना जरूरी है। तो ग्लोबल मार्केट की सबसे पहले बात करूं तो अमेरिका के बाजार में वापस से तेजी लौटते हुए दिखी है, यानी कि कंटिन्यू होते हुए दिखी है। परसों भी भागा, कल भी भागा अमेरिका का बाजार, हालांकि ज्यादा तेजी में तो नहीं था, लेकिन तेजी में था। अच्छी बात यही है। भारतीय मार्केट लाइफ हाई हिट करने के लिए तैयार है निफ्टी लेवल्स पे। बाकी सेंसेक्स बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी आपके लिए लाइफ हाई कल ही बना चुका है। बैंक निफ्टी अभी भी 170 पॉइंट आपको ऊपर दिख रहा है, 49,600 का लेवल लगा दिया है, 614 का लेवल, और वहीं ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 22,738 पे ट्रेड कर रहा है, 93 पॉइंट्स ऊपर है। मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूंगा, कल बाजार बंद है, तो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में आपका ट्रेड है तो बैंक निफ्टी में आपकी एक्सपायरी हो जाएगी। और अगर आपका निफ्टी में ट्रेड है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए प्रीमियम थीटा टिके बहुत तेजी से होगा, क्योंकि आज के बाद सीधे एक्सपायरी में एंटर करोगे आप थर्सडे को। तो ये चीजें मैं आपको एज अ ट्रेडर, अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अब आते हैं हम, जैसा कि डेली बेसिस पे हो रहा है बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, आज वहां थोड़ी सुस्ती है। जी हाँ, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो भाग रहे हैं या गिर रहे हैं, बाकी ज्यादातर स्टॉक 2 से 3% ही मूवमेंट दे रहे हैं। अब पहले मैं स्टॉक्स की बताता हूं। उषा मार्टिन 7.5% रैली कर रहा है। ट्रेंड 7.5% रैली कर रहा है। ट्रेंड का शेयर तो मतलब नंबर आएंगे भागेगा, ऐसा हो गया है। RHIM मैग्नेसिटा लगभग आपके लिए 7% रैली कर रहा है। सीएट के स्टॉक में एक शार्प तेजी देखने को मिली है, अभी 5.5% रैली। KPIL में भी 5.25% की तेजी है। गिरने वाले स्टॉक में एक बार फिर स्पार्क है 5% लोअर सर्किट, ये 430-450 रुपए से कंटिन्यू सर्किट टू सर्किट नीचे आ रहा है, और इसीलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बात करता हूं सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक को अवॉइड कीजिए। सोचो 430-450 पे किसी ने एंट्री ले लिया, आज तक एग्जिट नहीं मिल रहा है उसे। तो सर्किट टू सर्किट जब चीज ऊपर जाती है ना, तो हम खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते इसके विपरीत हुआ तो क्या होगा। इसीलिए हमेशा सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक से दूरी बनाओ हमेशा। आपके लिए पतंजलि फूड्स के स्टॉक में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, 3.5%। जय बालाजी के स्टॉक में 3.5% की गिरावट है। एस्ट्राजेनेका 2.5% नीचे है। तो बड़े मूवमेंट वाले स्टॉक तेजी की तरफ ही ज्यादा दिख रहे हैं, लाइक ट्रेंट, RHIM मैग्नेसिटा, सीएट, उषा मार्टिन। वहीं निफ्टी की टोटल ओवरऑल बाजार की बात करें, सेंसेक्स 306 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी 100 पॉइंट्स की रैली देता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आधे % की तेजी है। एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो एडवांस की तरफ फेवर में 1365 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 607 शेयर्स नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। अपडेट ये है कि हमने एक स्टॉक आपके साथ वीकेंड पे डिस्कस किया था, पूना वाला फिनकॉर्प की रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स पॉजिटिव आ सकते हैं। मैंने पूरी स्टडी करी, मैंने आप सभी के साथ चीजें डिस्कस करी, बट मार्केट इज सुप्रीम। हमने ये भी कहा था कि बाजार चाहे तो गिरा भी सकता है, वो बाजार है। कल पोस्ट मार्केट नंबर आए, नंबर बहुत ही दमदार थे। प्रॉफिट लगभग 80% से बढ़ता हुआ दिखा, साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी बहुत अच्छी जंप थी। स्टॉक का प्राइस आपके लिए गैप अप खुला 3-3.5%, लेकिन उसके बाद वहां से नीचे आ रहा है। अभी हालांकि 1.25% ऊपर है, और हमारी जो लेवल था मंडे की वो अराउंड 385, अराउंड 87 की समथिंग था। अभी 495 ट्रेड कर रहा है, आज 507 का हाई लगाया है। तो अगर किसी ने लिया, बहुत सारे लोगों ने लिया है। अब देखो सिंपल है, आपने रिजल्ट देख लिया, आपने स्टॉक का बिहेवियर देख लिया, अब इट्स ओवर टू यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसे मेंटेन करते हो। आप निकलना चाहते हो निकल जाओ, क्योंकि मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने भी लिया था और रिजल्ट्स के पर्पस से लिया था। मेरे को उतना सेटिस्फेक्शन मिला नहीं, क्योंकि मेरा मानना था 3 से 5% ऊपर आना चाहिए, बट आया जरूर, टिका नहीं। बट ठीक है,
हमने जिस हिसाब से लिया था पैसा बना है, जो भी है गया नहीं है तो हम एग्जिट मार देंगे। तो ये मेरी तरफ से मेरा तो डिस्क्लेमर हो गया कंप्लीट। अब आता हूं मैं आगे आप सभी के साथ बाकी के स्टॉक्स पे। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो बाजार अच्छा खासा हरियाली दिखा रहा है, एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो लाल निशान में, और ऑटो सेक्टर लीड कर रहा है। देन रियलिटी आपके लिए बढ़िया मूव दे रहा है, 2.25% ऑटो इंडेक्स ऊपर है, पूरे के पूरे ऑटो स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं तो 12 शेयर नेगेटिव है और 38 पॉजिटिव है। इवेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट कैलेंडर बड़ा है, IOCL, REC, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, हैवल्स, अदानी टोटल गैस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इंडस टावर, सेंट्रल बैंक, PNG हाइजीन, एक्साइड, सोना BLW, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, वेदांत फैशन, 5 स्टार बिजनेस, कैस्ट्रॉल इंडिया, माइंड स्पेस बिजनेस, इंडिया मार्ट इंटरमेश, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, नुवोको विस्तास, IFCI, ग्रेविटा इंडिया, सिम्फनी, ये सारे स्टॉक हैं जो आज अपने नंबर पेश करते हुए दिखेंगे आपको पोस्ट मार्केट या मार्केट के दौरान। न्यूजेन केमिकल, IRB, इनविट। इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, आज इतने सारे नंबर हैं, कल भी नंबर हैं और फिर परसों इन सब पे रिएक्शन आएगा क्योंकि कल बाजार बंद है। तो परसों का ट्रेडिंग सेशन बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाजार लाइफ हाई पे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपके लिए, डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, लाइफ हाई पे भी ट्रेड कर रहा है। मार्केट में कुछ नेगेटिव नहीं है, इसलिए बाजार ऊपर की तरफ जाता ही जा रहा है। अब यहाँ से कैसे चलेगा, यहाँ से चलेगा स्टॉक्स के नंबर्स के दम पर, जैसे नंबर आएंगे वैसा रिएक्शन आएगा। अभी बाकी बाजार में वन साइड काफी बड़े मूव आ गए हैं, तो कभी भी शार्प डिप भी आ सकती है। डिप इन द मीन वॉलेटिलिटी वाली, ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा बाजार, वॉलेटिलिटी दिखा सकता है, 50 पॉइंट अचानक टूट जाए, 100 पॉइंट टूट जाए अचानक, वो हो सकता है, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।